गाइस हियर मी आउट। आई थिंक आई हैव सॉर्ट ऑफ डिकोडेड एसएसएमई टोटल और द वाराणसी ग्लिम्स। तो जब हमें पहला स्लाइड दिखाया जाता है उसमें दिखाया जाता है कि कुछ मुनि ऋषि होते हैं, वो कुछ यज्ञ या कुछ आहुति दे रहे होते हैं अग्नि को। मोस्ट प्रोबेबली इन लोगों के पास उस टाइम कुछ हथियार, वेपन, आर्टिफैक्ट या कुछ सीक्रेट पावर होगा जो कि ये कुछ से छिपाना चाहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम गुप्ता एम्पायर रूल कर रहा था ना, उस पर हुन एम्पायर बहुत इन्वेजन कर रहा था, लेकिन कभी सक्सेसफुल तो नहीं हुआ। मे बी यहाँ पे कुछ हिस्ट्री से लेके कुछ अलग दिखाया जा सके कि इन लोगों ने जो गुप्ता किंग्स थे कि कुछ छोटे महाराज जी कुछ होंगे, इनके पास कुछ पावर था, वो पहाड़ के 3-4 टुकड़े करे होंगे और उसे अलग-अलग दुनिया में भेज दिए होंगे। एक तो होगा हमारे जो वाराणसी में महेश बाबू के साथ, नाम जिनके कैरेक्टर का नाम है रुद्र, और एक तो होगा अफ्रीका में एक होगा और एक होगा अंटार्कटिका में, और दूसरा होगा वो चिन्नामास्ता देवी। 4 जगह आर्टिफैक्ट इन्फिनिटी स्टोन्स के ज़रिए होगा। मतलब कुछ चारों मिलके, चारों पार्ट जो ब्रह्मास्त्र होती है ना, ब्रह्मास्त्र में कैसे चारों पार्ट ऐसे मिलके कुछ पावर बूस्ट अप होती है, ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमें इसका स्लाइड दिखाया जाता है एक एस्टेरॉयड का, जिसका नाम माता पार्वती के नाम पे पड़ा है। मोस्ट प्रोबेबली ये कुछ शिव जी से रिलेटेड होगा। मे बी इन लोगों के पास कुछ शिव जी रिलेटेड पावर होगा। और फिर हमें कुछ आइसबर्ग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली वो जो कुछ फ्रैगमेंट्स गिरे होंगे उस एस्टेरॉयड के, शायद ये लोग वो ढूंढ रहे ताकि मे बी ये उसका कुछ पार्ट हो, कुछ हार्नेस हो सके। लेकिन ये कुछ चढ़ रहे होते हैं ना, उसमें कुछ होगी कुछ एक्शन फैक्शन सीन, लेकिन वो आइसबर्ग वो टूटती रहती है। लेकिन फिर हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली वो जो शिप रेक होगा उसका टाइमलाइन 1000 से लेके 1800 सीई तक हो सके। शिप दिखने में यूरोपियन स्टाइल में दिखती है, लेकिन मुझे लगता है फॉरेनर्स भी इसको मे बी उस टाइम के जो ब्रिटिश सोल्जर हो कुछ ढूंढने के लिए उधर चल जाए होंगे, लेकिन उनका ट्रेजेडी की वजह से उनका शिप रेक वहां पे हो जाता है। और फिर हमें सावना के जंगलों में दिखाया जाता है कैसे उस पर महेश बाबू लटक के आते हैं। लटक के मतलब कुछ मतलब उनका कुछ फ्लाइट वाइट का सीन होगा जब वो एयर जंप करेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है रात का सीन। मोस्ट प्रोबेबली उनके साथ एक मंकी कंपेनियन होगा साथ में, शायद एक क्या बोलते हैं उसे, जैसे बैटमैन और रॉबिन होता है ना, क्या बोलते हैं, साइड किक, हाँ साइड किक जैसा होगा। मे बी इस टाइम उसके साथ कुछ कॉमेडी वॉमेडी होगा। लेकिन फिर हमें चिन्ना मास्टर देवी का टेम्पल दिखाया जाता है, जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हमें प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर दिखेगी, और उसे फ्रेम में दिखाया गया कि वो जो मूर्ति होता है ना वो ऊपर से गिर रही होती है। जो हमें जो ग्लिम्स का जो दिखा ना उसका पोस्टर, उसका जो धरती टूट रही होती है, मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे से गिर गई होगी। और अगर हम राइट साइड के देखेंगे तो वहाँ पे यहाँ पे लटकते दिखते हैं जो कि महेश बाबू। और नीचे देखेंगे तो ब्लैक कलर के कुछ गार्ड्स रहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये कुंभा यानी हमारे सुकुमारन के विलन्स होंगे। और नीचे कुछ तांत्रिक के कुछ ग्रीन कलर का पावर सोर्स वो भी कर रहे हैं, मैं भी कुछ यज्ञ वो भी कर रहे हैं। ग्रीन दो चीजें हैं, एक ब्लड एक गुड, जो बैड रिप्रेजेंट करती है ब्लू को, जिसको आगे हमें दिखा जाता है, और एक ग्रीन ये जैसे कुंभ जैसे कैरेक्टर यूज करते हैं। मे बी इन लोगों का कुछ पावर होगा। और फिर हमें रामायण का ग्लिम्स देखने को मिलता है, जहाँ हनुमान जी की पूछ के ऊपर छोटा सा आकृति बना हुआ है महेश बाबू और जो कुंभा का कैरेक्टर का। मोस्ट प्रोबेबली शायद ज़्यादा खींचे में शायद कुछ टाइम ट्रैवल करके भी आ सके, या फिर कुछ रामायण के कैरेक्टर आर्टिफैक्ट जैसे कुछ हो सके। क्योंकि फिर हमें राम जी का वो पता नहीं वैसे ब्रह्मास्त्र या कुछ और ही अस्त्र होगा, वो किसी के खिलाफ यूज करते दिखेंगे। लेकिन कुछ बड़ा जाइंट होता है। रावण रावण को अगर दिखाना होता तो उसको 10 सिर के साथ आराम से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन एक टाइटन के जैसे दिखाया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली ये शायद कुंभकर्ण हो सकता है। एक कनेक्शन भी बिठ रहा होगा कुंभकर्ण और हमारे यहाँ का मेन विलन कुंभ के बारे में, जो कि है कुछ संग्रह करना। संग्रह संग्रह से याद है ये भी कुछ कलेक्ट करने का ट्राई करे तो, ताकि उससे कुछ पावर हो। और फिर हमें जो लास्ट का जो सीन दिखाया जाता है वो मणिकर्णिका घाट का होगा। मोस्ट प्रोबेबली ये प्रेजेंट का सीनरी हो, जब विलन सारा कुछ कलेक्ट कर चुका होगा। अपना जो थानोस जो एंड गेम पे जाता है ना, उस टाइम पे कुछ कलेक्ट करके वहाँ पे कुछ ब्लू वाला पार्ट सोर्स को रिलीज किया होगा। आई थिंक सुकुमार का जो कैरेक्टर है ना, वो अपने आप को जो उसका जो कुछ डिसेबिलिटी को वो क्योर करना चाहता है, क्योंकि वो ना ही चल सकता, ना ही अपने हैंड को भी ठीक से अपना यूज कर सकता है। उसका थोड़ा ट्विस्टेड बॉडी है। मे बी वो उस पावर के जरिए बहुत अपने आप को सही करना चाहता है। मे बी ये कुंभकर्ण का वंशक हो। सो ही थिंक्स दैट ही मे कैन हार्नेस दिस पावर। पता नहीं ये इस टाइमलाइन से होगा या साइंस फिक्शन के जन्म में कुछ ऊपर से, मतलब फ्यूचर से आया होगा प्रेजेंट टाइमलाइन में। मतलब कुछ पता नहीं कुछ कर सकते। टाइम रोटर भी हैशटैग इन लोगों ने यूज किया है। मे बी यहाँ पे टाइम ट्रैवल भी दिखा सकते हैं। अगर दिखाएं तो बहुत ही वाइल्ड हो जाएगा। आई मीन इमेजिन करो आप, इनका अलग ही मतलब एडवेंचर जैसा जंगल एडवेंचर चल रहा है, और फिर अचानक से हमें रामायण के बीच में चला दिया जाता है, जहाँ पे वॉर सीक्वेंस, ये इतने कैरेक्टर्स के रामायण के लेजेंड्स हैं, जो इनके जो कैमियोज होंगे, इनके जो अपीयरेंस होंगे, वो सीन को कितना ही IMAX 1:2, ये लोग रियल IMAX तो नहीं है जो कि 1:43:1 रेशियो होता है, ये 1:90:1 रेशियो वाला है। फिर भी जो IMAX डिजिटलाइज क्या मतलब IMAX लाइसेंस जो कैमरा होता है उसको कहते हैं।
ये मोस्ट प्रोबेबली इन लोगों ने आईमैक्स डिजिटल कैमरा, मतलब आईमैक्स मतलब ये जो क्या होता है आईमैक्स का मतलब ये ना, मतलब एस एस राजामौली इंडिया में पहली बार आईमैक्स का जो सर्टिफाइड कैमराज यूज कर रहे हैं, और उसमें देखने में मजा आएगा, लेकिन यहाँ पे उस टाइप के पर्दे भी चाहिए। और इंडिया में जो आईमैक्स थिएटर्स है वो असली वाले नहीं है, क्योंकि उनके जो पर्दे होते हैं वो थोड़े कट वाले होते हैं। जो रियल आईमैक्स होते हैं उनके ऊपर कट नहीं होता, वो पूरा का पूरा 1:43:1 रेशियो में शूट किया जाता है। उनका स्पेसिफिक कैमरा होगा जो कि नोलन द ओडेसी के साथ नेक्स्ट साल करने वाले हैं। सो आई थिंक ये कुछ थानोस लेवल का शिट पुल ऑफ करने की ट्राई करें, और हमारा महेश बाबू का कैरेक्टर उससे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक ये लोग एक पार्ट में निपटा देंगे, लेकिन ये कुछ बड़े मेजर मेजर सीन दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कहीं न कहीं शायद पेसिंग इश्यू हो सकती है। राजामौली की थोड़ी थोड़ी पेसिंग इश्यू तो हो सकती है, लेकिन मज़ा बिल्कुल दिलाएगी। सो दैट्स इट, ये था मेरा सॉर्ट ऑफ थ्योरी। आई थिंक नियरली मैंने डिकोड कर दिया। अब इतना जानता तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं कर सका तो दैट्स इट।